हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग पूजा के साथ, और मैं बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ क्योंकि आजकल ना रात में बारिश होती है तो दिन में बहुत ही अच्छा सा माहौल बना हुआ रहता है। तो वही मैं बाहर का व्यू भी दिखा रही थी आप लोगों को। उसके बाद मैं आ गई थी जैसे डेली का रहता ही है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही कोल्ड हो रहा था, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब दिन ब दिन ना बढ़ता ही जा रहा है। तो थोड़ा सा वही लगा कि मुझे ना अपना डेली का चेकअप करवाना ही चाहिए कि मे बी कुछ होते हैं ना कि जिनको कोल्ड होता है तो थायराइड का हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे जो मतलब फैमिली में है उनको भी थायराइड है तो मे बी जेनेटिक होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा हुआ है अब ना जब ज़्यादा हो जाता है ना तभी जाके मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि मैं ना हमेशा मेडिसिन डॉक्टर से हमेशा दूर रहती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है डॉक्टर से लगता है, हॉस्पिटल से लगता है, मुझे फोबिया है हॉस्पिटल का। तो जब बहुत ज़्यादा वर्स्ट स्थिति हो जाती है ना तभी मैं जाती हूँ। तो अब वही हस्बैंड को बोला हुआ है क्योंकि सैटरडे जो है उनकी छुट्टी होती है, तो फिर उसी दिन ही जाना पॉसिबल होता है। तो फिर वही डिसाइड किया है कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि स्टडी में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से ना हेडेक भी होता है। और मेडिसिन मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि मेडिसिन से मेरा मतलब उल्टा रिएक्शन हो जाता है, बॉडी में हेडेक होने लगता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं मेडिसिन अवॉइड ही करती हूँ। तो सबसे पहले जो आज मेरा जो रहता है आजकल की रिवीजन मैं सबसे पहले करती हूँ। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ प्रीवियस में, जैसे अभी मैं जीके कर रही हूँ तो प्रीवियस जो भी पढ़ा हुआ है उसका जो नोट्स बना उसका पहले रिवीजन करती हूँ, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ती हूँ। तो क्योंकि अभी तो क्या है, कोई भी डेट कुछ नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपना जो वीकनेस था उसके ऊपर दोबारा से काम किया जाए। तो इसीलिए मेरी जो वीकनेस है भूल जाती हूँ, तो इसलिए रिवीजन को मैंने फिर से उसको टाइम दिया, क्योंकि जब एग्ज़ाम नियर आता है ना तो हम सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे हुए रहते हैं। तो अभी जैसे टाइम है तो मैंने सोचा नहीं, अपनी वीकनेस है उस पर काम किया जाए और सही तरीके से पढ़ा जाए, कि ये नहीं कि जल्दी से हरी में आपने रिवीजन ही नहीं किया। तो आज है 2 अगस्त और जो 30 डेज़ चैलेंज का आज 27 डे है। ठीक है, तो जीएस में मैंने 1.5 घंटे का स्टडी किया था, जिसमें 1 आवर स्टडी और हाफ आवर जो रिवीजन पोर्शन होता है वो। और जनरल मैथ में आज मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं क्या बोलते हैं कि अब जो पुराने चैप्टर उनका रिवीजन करूँगी। तो आज मैंने चूज़ किया हुआ है परसेंटेज का, सर का जो पवन राव सर का है उनका एक वीडियो देखने का, जो कि मॉर्निंग में मैंने अर्ली मॉर्निंग में देख चुकी थी और इसका प्रैक्टिस अभी नहीं किया है, तो उसका प्रैक्टिस मुझे अभी करना है। और रीजनिंग में अभी डेली ही 1 घंटे का मेरा रहेगा। पीयूष सर है, जो मैंने पहले भी बताया था, रीजनिंग के लिए यूट्यूब में चैनल है उनका, पीयूष वरसाने सर। तो उनका अभी डेली का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो मैं डेली उसको देखने का भी यही प्लान कर रही हूँ। और जिस टॉपिक में मुझे लगेगा मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ तो उसको फिर मैं सर की ही जो यूट्यूब चैनल से उससे क्लियर कर लूँगी। ठीक है, अभी तो यही प्लान है। और मैंने ये सोचा हुआ है रीजनिंग का ना वीक में 2 बार इसका टेस्ट देना, और टेस्ट वही टेक्स्ट बुक ऐप से अभी हाल फिलहाल उससे ही दूंगी मैं। और जब कोई नया कुछ होगा जो रीज़नेबल होगा, जो भी होगा, मैं आपको बता दूंगी। इंग्लिश में जैसे कि मैंने बोला कि रात में अभी नाइट में मैंने स्टार्ट किया है आफ्टर मील आफ्टर डिनर जो वॉक करने का, क्योंकि हेल्थ इशू ऐसे हो रहे हैं मेरे, जो उसकी वजह से मुझे अब वॉकिंग पे जाना ही पड़ेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने क्या पहले भी आपको बताया हुआ था कि इंग्लिश में जो रानी मैम है उनका मैंने ऑडियो बुक है वो परचेज़ किया हुआ था 175 रुपीज़ में। तो उसमें ग्रामर रूल भी है, उसमें ग्रामर रूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं और वोकैब भी है। तो मैं वॉक करते करते रिवीज़न कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारे मुझे लर्न हो चुके हैं। तो जिस रूल में भी मुझे प्रॉब्लम होती है ना कि ये रूल मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं जब आती हूँ उसके बाद आधा घंटा उसके रूल को मतलब वो कर लेती हूँ, 5-10 मिनट देख लेती हूँ, और जो टाइम बच जाता है फिर मैं वोकैब कर लेती हूँ। तो जब ये रूल हो जाएंगे फिर मैं वोकैब का सेशन स्टार्ट करूँगी। मतलब यही है प्लान कि 1.5 घंटे इंग्लिश का डेली का देना है। हिंदी में मैंने सोचा हुआ है कि डेली मतलब आज मॉक टेस्ट देने का, इसका भी ऐसे ही रहेगा, वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट दूंगी सेम टेक्स्ट बुक ऐप से।
और मैं ये सोच रही हूँ जो हिंदी की मेरे पास बुक है 1 बाय 1 जो टॉपिक मोस्ट है पहले उनके रिवीजन करती हुई रहूँ। तो आज मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैंने आज मॉक टेस्ट दे दिया कि इसमें कितने क्या मार्क्स आते हैं। पहले मैं अपनी पोजीशन देखती हूँ क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने हिंदी को टच ही नहीं किया, तो इसलिए अपना टेस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद वही सोचा हुआ है कि जैसे संज्ञा सर्वनाम जो मेन टॉपिक है जो आते ही आते हैं उनका मैं रिवीजन करती रहूँगी। और जो है वीक में यही मैंने सोचा हुआ है 2-3 ऐसे मॉक टेस्ट देने का, क्योंकि इनका रिवीजन ही चल रहा है। और पेपर 2 में जैसा कि मैंने बोला कि अगस्त मंथ जो है अब मेरा फोकस रहेगा 11-12 का पोर्शन, जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो इसलिए मैथ के बारे में बता रही हूँ। तो जो मैंने बैच परचेज़ किया हुआ है तो उसमें सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सर की क्लास तो मुझे अच्छी लगती है। तो सर जो अभी है सेट और रिलेशन करवा रहे हैं, तो ये अभी करना है मुझे। तो आज भी एक लाइव क्लास है तो मैं रिकॉर्डेड में ही दिखूंगी, क्योंकि जब सर लाइव क्लास लेते हैं तो मुझे अपने बेटे को लेने जाना पड़ता है, तो मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो यही है प्रॉब्लम। तो मैं या तो नाइट में देख लेती हूँ या नेक्स्ट डे देख लेती हूँ। तो कल की लाइव क्लास का आज मैं आफ्टरनून में देख लूँगी 2 बजे समथिंग, ठीक है। और जो यूजी पीजी का है रिंग और लीनियर अलजेब्रा का, तो ये जो है मैं मैम की भी मतलब जो बैच है हमारा उसमें मैम जो पढ़ा रही है उसका एक वीडियो देखूँगी, और जो शेंकी सर है उनका भी वीडियो देखूँगी। मतलब करना पड़ रहा है, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो शेंकी सर है वो ये करते हैं ना कि वो इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो समझ में आता है। और एक्चुअली होता है ये प्रॉब्लम कि ग्रेजुएशन पोर्शन हमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की तो हमें वो चीज़ें हार्ड लगती है। 11-12 का पोर्शन हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं ना कि वो हमें मतलब अंडरस्टूड है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस की नीड बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ग्रेजुएशन पोर्शन में क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंड पहला करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर इजीली हो जाते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टूड करना पड़ेगा टॉपिक है क्या, क्या बोलना चाह रहा है, क्या थ्योरम है, वो लर्न करनी पड़ेंगी। तो यही प्रॉब्लम होती है। तो अभी मेरा अगस्त मंथ यही है, मैंने पहले भी बोला था कि मैं जो अपना ग्रेजुएशन पोर्शन थोड़ा कम कर दूंगी, 11-12 का पोर्शन अभी बढ़ा रही हूँ। मे बी ऐसा बोला जा रहा है 15 अगस्त के बाद अगर कुछ निकलना होगा DSSB का या NVS KVS को, वो सारी डिटेल आ जाएंगी 15 अगस्त के बाद। तो मैंने सोचा कि मतलब स्टडी को कंटिन्यू ही करते हैं, तो इसलिए मैंने जो 60% अपना 11-12 है वो उसको रखा स्टडी के लिए, और 40% है वो अपना UG PG पे। और ये कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, अभी डिसाइड ये किया हुआ है कि 1 वीक में एक पोर्शन हो जाना चाहिए, एक टॉपिक हो जाना चाहिए। जैसे रिंग और लीनियर अलजेब्रा ये 1 वीक में हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट देखूंगी कि क्या टॉपिक है, शेंकी सर ने क्या करवाया हुआ है उसको, और मैम क्या करवा रही है उसको देख के जो भी है। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। हेलो, तो थोड़ा सा अपडेट यही देना था कि तबीयत मतलब ऐसे दिखने को लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे ना एलर्जी है, साइनस की प्रॉब्लम है, और ये मेरे आँखों से रिलेट भी है। तो आइज़ मेरी एक प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे मतलब यहाँ पे अरविंद हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं दिखाती हूँ। 6 मंथ में एक बार जाना पड़ता है मुझे, वो चेक करते मेरे आइज़ में रेटिना का प्रॉब्लम है। तो वो टेस्ट वहाँ पे जाने से पहले मुझे अपना पूरा चेकअप भी करवाना पड़ेगा। तो कल सैटरडे है, तो कल मैं जाऊँगी, पूरा बॉडी का चेकअप करवाऊँगी। आपने देखा ही होगा मैक्सिमम मेरे वीडियो में मुझे ये हैंकी के साथ देखा होगा। तो ये मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे ही होता है, इस हालत में पढ़ना पड़ता है, करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है खुद को, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यही थोड़ा सा अपडेट करना था। आप लोगों को भी लगेगा कि मैं हर बार अपनी तबीयत के बारे में बोलती रहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि क्या प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये साइनस एलर्जी आफ्टर डिलीवरी के बाद से ही मुझे स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद आइज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो ये दोनों कनेक्शन है, जब ज़्यादा होने लग जाता है ये कोल्ड वगैरह मतलब एलर्जी
कोल्ड नहीं है, ये एलर्जी है। तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है बॉडी में, तो इसलिए थोड़ा सा नाइट में भी स्टार्ट किया, क्योंकि मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो मे बी थोड़ा सा उसके कारण बॉडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है, हाथ में दर्द हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ा अभी आजकल मैंने स्टार्ट भी किया हुआ है कि नाइट में थोड़ा ना 1 घंटे वॉक हो जाता है, तो अपने हेडफोन लगा लेती हूँ और मैम के जो रानी मैम के जो है ऑडियो बुक उसको सुन लेती हूँ। तो रिवीज़न मैं उस समय रिवीज़न ही कर रही होती हूँ, क्योंकि स्टडी तो कर नहीं सकते, तो रिवीज़न कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आके जो चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हो रही है, जो चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो आके मैं याद कर मतलब लर्न कर लेती हूँ। ऐसे ही चल रहा है हाल फिलहाल आजकल। तो यही था। तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी कुछ भी बात हो, स्टडी आपको करते हुए रहना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के देखे हैं, उनकी तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये तो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू छोटी सी है। तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने जो डाइट है उसको थोड़ा ठीक करके और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके। तो आप लोगों को मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो थोड़ा ना बॉडी अगर आपको, क्योंकि स्टडी आप करोगे तो आपको फिजिकली मेंटली दोनों ही फिट होना ज़रूरी है। मेंटली फिट होंगी कैसे? नेगेटिव लोगों से दूर रह के और पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट ऑरा बना के, घर का एनवायरनमेंट अच्छा करके, क्योंकि अगर आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो आपको पढ़ने का एक अच्छा माहौल मिलेगा। और फ्रेंड सर्कल भी अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी ऐसे रखो जो पॉजिटिव पर्सन हो, जो आपको मोटिवेट ही करते हो स्टडी के लिए, ठीक है। तो यही था। तो फिर अभी मैं पढ़ लेती हूँ। अभी जो है बज रहे हैं 11 हो रहे हैं। तो सुबह से मैंने क्या किया, सुबह से मैं बता देती हूँ, अपडेट दे देती हूँ। सुबह से मैंने जीके कंप्लीट किया 1.5 घंटे का, वो मैंने बता दिया था अभी जब मैंने शेयर किया हुआ था आज का डे। और मैंने किया पवन राव सर का एक वीडियो देखा परसेंटेज का, मतलब स्टार्टिंग के तो छोड़ दिए, उसके बाद एक वीडियो देखा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब थोड़ा जस्ट स्टार्ट करने के लिए। तो यही हुआ अभी तक, और नहीं, और कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो फिर अभी मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि सर की वीडियो देखी थी, प्रैक्टिस मैंने की नहीं थी। तो डेली का यही डिसाइड किया हुआ है, तो 30 क्वेश्चन डेली का करना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये मेरा मन जो रहेगा प्रैक्टिस पे ज़्यादा रहेगा। अभी हिंदी में भी प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करनी है, और मेरा जनरल मैथ, ठीक है। तो पेंडिंग कौन सा है? जीके, क्योंकि ये तो कभी फिनिश नहीं हो सकता। तो जीके में आप ये पूछोगे कि मैं कहाँ से क्या कर रही हूँ, जीके में लूसेंट मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, रिवीजन ही चल रहा है। और यूट्यूब में ना मोस्ट जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं, सीरीज चल रही है, क्योंकि अभी ना एसएससी सीजीएल किन किन की इनकी पोस्टर निकली हुई है, तो ना वो एक मैराथन टाइप का, मोस्ट क्वेश्चन टाइप का, या फिर मैंने जो आपको एक प्लस माइनस जो यूट्यूब चैनल बताया हुआ है, वो PYQ करवाते हैं जीएस में। तो ऐसे करके कर रही हूँ मैं, कि कहीं से भी कुछ किया तो वो क्वेश्चन लिख लिया, या वो उससे रिलेटेड जो भी रहती है इन्फॉर्मेशन वो लिख लिया, फिर उसके बाद रिवीजन करना। तो जीएस में अभी मैं यही कर रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस ही चल रही है, ठीक है। तो चलो स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला जीएस में, और आपने भी काफ़ी क्वेश्चन किया हुआ था कि जीएस जो है वो कहाँ से करें, जीके आप कहाँ, मतलब पॉलिटी कहाँ से कर रहे हैं, ज्योग्राफी कहाँ से कर रहे हैं, मतलब जीके के जो भी जितने सारे पार्ट्स हैं वो आप कहाँ से कर रहे हैं। तो देखो मैं जब प्रतीक शिवाली सर है उनका जब मॉक टेस्ट देती थी वीकली प्लान बना के हर वीक में, तब इतना टाइम नहीं रहता था कि 1 वीक में हम उस पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर पाए। तब मैंने एक सॉल्यूशन देखा था कि यूट्यूब में 1 शॉट वीडियो आते हैं, किसी के 7 घंटे 10 घंटे 8 घंटे, इस तरीके से हर एक टॉपिक, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इस टाइप में। तो कैरियरविल ऐप में मैंने देखा था, क्योंकि वो थोड़ा जाना पहचाना है, और भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता इतना भी। तो कैरियरविल ऐप से जो लास्ट ईयर KVS से मैं पढ़ती थी, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं उसमें से कर रही थी। तो एक अभिषेक सर है, उनका 3-4 घंटे का था, तो पॉलिटी उनसे किया हुआ था। ऐसे ही एक और सर है, उनका 10 घंटे का वीडियो है, शायद वो ज़्यादा लेंदी था, तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, मुझे कम समय में करना है, तो इसलिए मैंने ऐसे वीडियो देखना स्टार्ट किया था। लेकिन अब जब हमारे पास टाइम है तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि मैं लूसेंट से करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपको
कहीं ज़्यादा भटकना नहीं है और आपको ये है कि नहीं 10 to 12 या 14 तक मेरे नंबर बन जाए GS GK में, इतना एनफ है मेरे लिए। क्योंकि मैं और दूसरी जगह से अगर मैं कर सकती हूँ और दूसरा पार्ट में अगर स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ और मुझे GS में बस 10 to 15 मतलब 10 to 14 सॉरी इतना बन जाए, तो आप लूसेंट करो, उसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि जितने भी टॉपर्स है वो लूसेंट को प्रेफर करते हैं। और क्या है, आप जितना वीडियो देखते हो तो कहीं ना कहीं आप ना फिर नोट्स भी बनाते हो, क्योंकि हर कोई अपना PDF शेयर नहीं करता। आप वीडियो भी देख रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैं लूसेंट से पढ़ लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शुरू में मुझे इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने वीडियो देखा था। तो सेम वही बात है, अगर आपको कोई चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और बोरिंग लग रहा है, तब आप वीडियो के फॉर्म में चले जाओ, तब आप देख लो उसको। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है, मैं और देखती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वीडियो के थ्रू ही मुझे समझना है, तो मैं थोड़ा देख रही हूँ। मैं फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूँगी कि आप कौन कौन से किसकी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब में, जिनसे आपको क्योंकि बहुत सारे पर्सन हैं जिनको देख के सुन के ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन मैं क्या है, मेरे पास मैं ओनली डिवोट कर रखा है कि 1.5 घंटे में मुझे पढ़ना है GS GK जो भी है। तो मैं लूसेंट को ही फॉलो कर रही हूँ, जिससे मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। क्योंकि मुझे क्या है अपना जनरल मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसमें भी प्रैक्टिस में काफ़ी टाइम चला जाता है। और उसके बाद रीजनिंग मेरा जो है इस अगस्त मंथ में मेरा ये डिसाइड हुआ है कि इसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा इसमें से गेन कर सकते हैं। तो अभी मेरा फोकस इसी पे है, इसलिए मैं GK को थोड़ा मैंने पीछे रखा हुआ है। इसलिए लूसेंट को ही मैंने पकड़ा हुआ है और लूसेंट से ही मैं कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गया है ये 2-3 मंथ में कि क्या चीज़ है, GK में क्या बोलना चाह रहा है। तो अब है वो डीपली स्टडी करने के लिए मैं लूसेंट को कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं 12, क्योंकि कल मुझे मतलब मेरे हेल्थ चेकअप के लिए, बॉडी चेकअप के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो सुबह पूरे दिन उसी में ही रहेगा। तो फिर सुबह मैं 4 बजे उठती, तो मुझे कुछ खाना पीना भी नहीं था, तो फिर मैं चाय भी नहीं पी पाऊँगी, तो नींद ही आएगी, तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी। तो मैंने सोचा रात को ही स्टडी कर लेती हूँ। तो 10 बजे सोती हूँ, तो मैंने सोचा 2 घंटे जो सुबह पढ़ना था वो पढ़ लेती हूँ। तो आज मैंने क्या क्या फिनिश किया वो मैं बता देती हूँ। अभी बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो GS में ये था, ये हो ही गया था। जनरल मैथ में मैंने सुबह ही बता दिया था कि उन सर का एक वीडियो देखा था और प्रैक्टिस किया था थोड़ा। रीजनिंग में आज भी मेरा नहीं हो पाया, ठीक है। इसके लिए मुझे ये एक्चुअली ये छूट ही जाता, और सब्जेक्ट में ध्यान देती हूँ ये भूल ही जाती हूँ। तो अब टाइम निकाल के, मतलब टाइम निकलना पड़ेगा कि इस टाइम पे करना है, नहीं तो ये छूट ही जाता है। ये मेरा हो गया था आज, ठीक है। और हिंदी में भी 1 मॉक टेस्ट लगाए थे, उसमें बहुत दिनों के बाद मैंने किया था। तब भी मेरे ठीक ठाक ही मार्क्स आए थे मेरे। 20 मतलब सब्जेक्ट वाइज ही थे, तो 20 में से मेरे 16 आए थे मार्क्स, ठीक है। तो पेपर 2 में जो है सेट और रिलेशन जो सर ने बैच में करवाया है, सेट आज फिनिश हो गया सर ने जो करवाया था, और रिलेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सेट मेरा फिनिश हो गया। इसके नोट्स मैंने अभी बनाए नहीं है, कल मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये था कि सर ने जो लेटेस्ट पढ़ा चुके, जो पेंडिंग है वो मैं अपना कंप्लीट कर लूँ। तो जस्ट अभी मैंने फिनिश किया। और सुबह मॉर्निंग में, आफ्टरनून के टाइम पे मैंने रिंग और लीनियर एल्जेब्रा, मतलब रिंग ही करा है। ये नाम ये यूनिट साथ में है, तो पहले रिंग होगा फिर लीनियर एल्जेब्रा होगा। तो लीनियर रिंग का जो है शेंकी मैथ जो है उनका मैंने देखा वीडियो, और मैम का भी जो मेरे बैच में मैंने ख़रीदा हुआ है उन दोनों का देखा। तो जो रिंग का है वो वाला आज जो फर्स्ट वीडियो था, दोनों के ही एक एक वीडियो देखा। तो आज ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये सेट और रिलेशन का अभी जो है इसको मेरे देखने में टाइम लगा, क्योंकि मैं मतलब 3 वीडियो हो गए थे आज मेरे। कल मैंने 1 देखा हुआ था और आज 3, और टोटल 4 वीडियो थे पेंडिंग में।
तो यही था, यही मुझे इन्फॉर्म करना था कि क्योंकि फिर कल मैं लेट स्टार्ट करती वीडियो तो आप लोगों को पता नहीं चलता हुआ क्या था। तो यही था आज का दिन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।